मदीना की फ़ज़ा में सुकून और पाकीज़गी बसी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सहन में सहाबा कराम के साथ तशरीफ फरमा थे। अभी नमाज ज़हर का वक्त करीब था। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हम के चेहरों पर मोहब्बत और अदब की रोशनी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों से निकलने वाले हर लफ्ज़ को वो अपनी आंखों और दिलों में बसा लेते। अचानक एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा एक मामला है जिसमें आपकी रहनुमाई दरकार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और फरमाया, हम देखते हैं, चलो हमें वहां ले चलो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हम भी हमराह चल पड़े। वो मदीना के एक बाग की तरफ जा रहे थे जहां एक शख्स का ऊंट बंधा हुआ था। जो काफिला उस बाग के करीब पहुंचा, एक अजीब मंजर सामने आया। एक ऊंट जो धूप में बंधा हुआ था, जब उसने नबी करीम सली हादी अल्लाह वो इब्राहीम वो ईसी वो मेहदी और तमाम अनबिया पर दरूद व सलाम किया, अल्लाह अलैहि वसल्लम को आता देखा तो उसके अंदर एक अजीब सी हरकत पैदा हुई। उसने जोर जोर से हनहनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसके हनहनाने की आवाज घटने लगी और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जी हां, ऊंट रो रहा था। हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बाग में दाखिल हुए। वहां एक ऊंट खड़ा था। जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब पहुंचे, इसके बदन पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी। वो ऊंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से पुरस्कून होने लगा, लेकिन उसके आंखों से बहते आंसू उसके दिल का हाल बयान कर रहे थे। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट इस तरह क्यों रो रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जानवर ने मुझसे शिकायत की है कि उसका मालिक उसे भूखा रखता है और उस पर हद से ज्यादा बोझ डालता है। ये जुमला सुनते ही फजा खामोश हो गई। ऊंट को जालिम मालिक से ज्यादा कोई दुख न रहा था, मगर आज उसे वो हस्ती मिल गई थी जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए रहमत बनाकर भेजी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, इन जानवरों के बारे में जो बोल नहीं सकते। वो तुम्हारे कब्जे में हैं, लेकिन तुम्हें उन पर रहम करना होगा। मदीना की धूप में इस ऊंट के आंसू सिर्फ एक जानवर की फरियाद नहीं थे, बल्कि वो पूरी इंसानियत के ज़मीर को जगाने वाली सदा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊंट के मालिक को बुलवाया। वो शख्स कुछ घबराया हुआ और शर्मंदा सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया। आपने ना गुस्से से न झड़क कर बल्कि एक अजीम मुरब्बी की तरह नरमी से उससे पूछा, क्या ये ऊंट तुम्हारा है? उसने सिर झुकाया और बोला, जी या रसूलल्लाह, ये मेरा ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में दर्द और शफकत के इम्तिजाज ने सबके दिलों को हिलाकर रख दिया। आपने फरमाया, क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं आता? ये जानवर जो अल्लाह ने तुम्हारे कब्जे में दिया, तुम उसे भूखा रखते हो और उस पर हद से ज्यादा बोझ लादते हो। ये बेज़बान तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर रहा है। ऊंट का मालिक खामोश था। इसकी आंखों में निदामत थी और दिल में शर्मिंदगी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऊंट को रोते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और फरमाया, इस जानवर के बारे में अल्लाह से डरो। ये तुम्हारी मलकियत में है और ये तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर रहा है। ये वो लम्हा था जब मदीना की फजा में रहमत और अदल की खुशबू फैल गई। ऊंट अब खामोश था। इसकी आंखों से आंसू रख गए थे। गोया वो जान गया हो कि उसकी फरियाद सुनी जा चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, रहम करने वालों पर रहम किया जाता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। वो सहाबा जिन्होंने बद्र में तलवार उठाई, वो आज आंखों में नमी लिए जानवरों पर रहम की तालीम ले रहे थे। ये वही माशरा था जहां पहले जानवरों को बेदरीग बांधा जाता, मारा जाता, बोझ से लादा जाता, मगर आज एक ऊंट के आंसू ने शरीयत की जबान में अदल और एहसास का पैगाम दे दिया था।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला हर लफ्ज़ सिर्फ बात न थी बल्कि हदायत का चिराग था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो इन जानवरों के बारे में जो बोल नहीं सकते, तो इस जुमले ने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा, जो कि रहम दिल और इबादत गुजार सहाबी थे, फरमाते हैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ भी वही नरमी सिखाई जो इंसानों के साथ, हत्ती कि हम अपने ऊंट और घोड़ों के लिए भी नर्म जमीन तलाश करते ताकि उनके पांव जख्मी ना हों। वो ऊंट जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रविया था, अब सुकून में था। वो खामोश होकर आपके कदमों के करीब बैठा था, जैसे एक बच्चा मां की गोद में चुप हो जाए। सहाबा इस मंजर को हैरत और मोहब्बत से देख रहे थे। किसी के लब पर सुभान अल्लाह तो किसी के दिल में नबी की रहमत पर हैरत थी। इसी वक्त हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या ये जानवर वाकई शिकायत करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये भी अल्लाह की मखलूक हैं। जो तकलीफ उठाते हैं वो जानते हैं और कयामत के दिन सबका हिसाब होगा। फिर आपने फरमाया, एक औरत जहन्नम में गई क्योंकि उसने एक बलि को कैद रखा, न खाने को दिया, न छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खा सके। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे किसी ने आसमान से अदल का पैगाम जमीन पर अत्तार दिया हो। ऊंट का मालिक नादिम होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने गलती की, मैं वादा करता हूं कि उसे भूखा नहीं रखूंगा और न ही उस पर हद से ज्यादा बोझ डालूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से उसके कुंधे पर हाथ रखा और फरमाया, अल्लाह तौबा को पसंद करता है, लेकिन याद रखो, मखलूक पर जुल्म करने वाला अल्लाह की नजर से दूर हो जाता है। ये वही लम्हा था जब हाथ रखा और फरमाया, अल्लाह तौबा को पसंद करता है, लेकिन याद रखो, मखलूक पर जुल्म करने वाला अल्लाह की नजर से दूर हो जाता है। ये वही लम्हा था जब सहाबा के दिलों में रहमत का चिराग रोशन हुआ। हजरत इन्स रदी अल्लाह इन्ह फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जानवरों के सामने छुरी तेज करने से मना फरमाते और फरमाते कि जानवर को आराम से ज़ब्ह करो। आज इस ऊंट के आंसू, एक शख्स की तौबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने इम्मत के लिए एक अजीम सबक कायम कर दिया था। ऊंट की सिसकियां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में नरमी और सहाबा के दिलों में उतरता हुआ सबक, ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि इम्मत के लिए एक पैगाम था। रहमत हर जानदार के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, क्योंकि आप खुद रहमान लिल आलमीन थे, न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हैवानात, परंदों, दरख्तों, यहां तक कि बेजान अशिया के लिए भी। इसी रोज जब सहाबा कराम रजी अल्लाह इन्हम वापस मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह इन्हा बोले, या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों पर भी इज्र व सवाब होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जानदार के साथ हुस्न सलूक करने में सवाब है। ये सुनकर सहाबा कराम के दिलों में एक नया जज्बा पैदा हुआ। अब वो जानवरों को सिर्फ सवारी, गोशत या बोझ के लिए न समझते थे, बल्कि उन्हें भी मखलूक खुदा का दर्जा देते। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह इन्हा एक मर्तबा रास्ते में एक नौजवान को देखते हैं जो एक परिंदे को पकड़कर खेल रहा था। उन्होंने सख्ती से फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नबी है? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदों को बेवजह कैद रखने और सताने से मना फरमाया है। ये था वो असर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और तालीमात ने सहाबा के दिलों पर छोड़ा। ऊंट का मालिक, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से तनबिया फरमाई थी, उसने अपने अमल में ऐसा इनकलाब लाया कि कुछ ही दिनों बाद मदीना में वो शख्स जानवरों की खिदमत के लिए मशहूर हो गया। एक दिन हजरत इन्स रजी अल्लाह अन्हा ने उसे देखा कि वो अपने ऊंट को सायादार जगह पर बांध रहा है, पानी पिला रहा है और धीरे धीरे उसके जिस्म पर हाथ फेर रहा है। इन्स रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम्हारे रवैये में तो बहुत फर्क आ गया है। उसने आंखों में निमी है लिए जवाब दिया, जब उस ऊंट की आंखों में आंसू थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में दर्द।
तो मैं समझ गया कि जानवर सिर्फ जानवर नहीं, वो मेरी आजमाइश हैं। इसी वाकया से मुतासिर होकर कई सहाबा ने अपने जानवरों से हुस्न सलूक शुरू किया। एक रवायत है, जब हजरत अबूजर गफारी रजी अल्लाह अन्हु कोई जानवर खरीदते तो पहले उसके चारे का बंदोबस्त करते, फिर सवार होते। जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं, उन पर रहम करना सिर्फ अखलाक नहीं, ईमान का हिस्सा है, और उन पर जुल्म क़यामत के दिन हिसाब में शामिल होगा। मदीना की गलियों में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वोंट के रौने पर खुद चलकर उसके पास गए और उसके मालिक को तनबिया फरमाई। ये कोई आम बात न थी। नबूत का ताजदार, कायनात का सरदार एक जानवर की फरियाद सुनकर उसके हक में खड़ा हुआ तो उसने सिर्फ एक शख्स का तर्ज अमल नहीं बदला, बल्कि पूरे मदनी माशरे का रवैया बदल दिया। उसी दिन एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। वो बहुत नादिम नजर आती थी। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने एक बिकरी रखी हुई है। बाज औकात उससे दूध निकालने में सख्ती कर जाती हूं। मुझे खौफ है कि कहीं मुझसे जुल्म ना हो रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, अल्लाह तुम्हें हर शय पर रहम करने वाला देखना चाहता है। अगर तुम उस बिकरी पर रहम करोगी तो तुम्हारे अमाल पर अल्लाह भी रहम फरमाएगा। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, हम एक सफर में थे। एक सहाबी ने एक घोंसले से चिड़िया के बच्चे निकाल लिए। वो चिड़िया ऊपर से आकर चुक्र काटने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किसने उसका दिल दिखाया? उसके बच्चे वापस रखो। ये वही नबी थे जिनके लिए पहाड़ सोने बन सकते थे, लेकिन उन्होंने चिड़िया के दिल का दुख गवारा न किया। मदीना में अब लोगों के दिल नर्म हो चुके थे। बच्चे जानवरों को खेल का सामान नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें प्यार से रखते। सहाबा जब ऊंट या घोड़े पर सवार होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम याद रखते। जब तुम किसी जानवर पर सवार हो तो नरमी से सवार हो और उसे ज्यादा बोझ न दो। बेशक वो भी एक कौम है जो तुम्हारी तरह अल्लाह की तस्बीह करती है। इस वाकये ने मदीना में अखलाकी बीदारी पैदा कर दी। अब जानवरों के लिए पानी के बर्तन रखे जाने लगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फाहिशा औरत को महज इसलिए जन्नत मिली कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। अगर अल्लाह ताली एक बदकार औरत को एक कुत्ते पर रहम करने के सबब जन्नत दे सकता है, तो एक मुसलमान को क्या कुछ नहीं दे सकता जो पूरी जिंदगी जानवरों पर रहम करे। अब सहाबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवरों से मुताल्लिक सवालात करते तो आप उनके अंदर मौजूद हमदर्दी के जज्बे को और जिला देते। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर हम अपने जानवरों को ज़ब्ह करते वक्त बिस्मिल्लाह कहीं और तेज छुरी इस्तेमाल करें, क्या ये काफी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन जानवर को आराम से रखो, उसे खौफ न दिलाओ और छुरी उसके सामने तेज न करो। अब इस तालीम ने वो मंजर बदल दिया था कि जहां पहले जानवरों को जुल्म सहना पड़ता, वहां अब वो मदीना की गलियों में सुकून से घूमते थे। मदीना अब सिर्फ इंसानों की बस्ती नहीं रहा था, ये रहमत की सरजमीन बन चुका था। वक्त गुजरता रहा, दिन रात का सिलसिला चलता रहा, मगर उस दिन का मंजर सहाबा के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। जब एक ऊंट रोता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और रहमती आलम ने न सिर्फ उसे तसल्ली हवाएं दी, बल्कि उसके मालिक को भी अदल और रहमत का दरस दिया। कुछ दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, क्या उस ऊंट का मालिक अपनी इस्लाह पर कायम है? हजरत इंस रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उसने अपने जानवरों के लिए साया, पानी और खुराक सब बेहतर कर दिया है। वो अब दूसरों को भी जानवरों पर रहम की तलकीन करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर पर तबस्सुम फरमाया और फरमाया, जिस दिल में एक बेज़बान जानवर के लिए नरमी आ जाए, अल्लाह इस दिल को क़यामत के दिन जहन्नम से महफूज रखेगा। अब वो ऊंट जो कभी भूखा, प्यासा और दिखी था, खूब सेहतमंद हो चुका था। उसकी आंखों में अब खौफ की जगह इत्मीनान था। वो अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गली के करीब लाया जाता। जब वो हो जाता है, आपको देखता तो जमीन पर बैठ जाता और सर झुका देता, जैसे वो तश्कर में सजदा कर रहा हो।
یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا، یہ اونٹ ہمیں انسانیت کا سبق سکھا گیا۔ یہ واقعہ اب مدینہ کے باہر بھی پھیل چکا تھا۔ اردگرد کے قبائل سے لوگ مدینہ آتے اور پوچھتے، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے نبی نے ایک جانور کے رونے پر اسے تسلی دی اور اس کے مالک کو روکا؟ مدینہ کے لوگ فخر سے کہتے، ہمارا نبی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں کا بھی خیر خواہ ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جس نے اسلام کو محض ایک عبادت کا دین نہیں بلکہ رحمت و اخلاق کا نظام بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی مہربان ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اب صحابہ اپنے جانوروں کے ساتھ بات کرتے، ان کے لیے نرم چٹائی بچھاتے اور ان کی خوراک میں بہتری کرتے، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، میں اپنے اونٹ کو کھانا دینے سے پہلے خود کھانے کا نوالہ نہیں لیتا، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی معمولی چیز کو معمولی نہ سمجھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، جس نے کسی جانور کو تکلیف دی وہ روز قیامت اسی جانور کے خلاف جواب دہ ہوگا۔ اس اونٹ کے واقعے نے نہ صرف ایک فرد کو بدلا بلکہ ایک نسل کی تربیت کی۔ مدینہ میں اب جانور محفوظ تھے کیونکہ مدینہ اب اخلاق کا مرکز بن چکا تھا۔ اونٹ کے آنسوؤں سے شروع ہونے والا واقعہ اب ایک انقلاب کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ یہ صرف ایک جانور کا قصہ نہ رہا بلکہ یہ ایک پیغام تھا، جس دل میں جانور کے لیے جگہ نہیں وہ دل انسانوں کے لائق بھی نہیں۔ مدینہ کی بستی میں نرمی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرنے والے صحابہ کرام نے اس ہجوم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ واقعے کو نہ صرف یاد رکھا بلکہ دوسروں تک پہنچایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن بھیجے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز، زکوہ اور دین کی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ فرمایا، لوگوں کو عدل سکھاؤ اور جانوروں سے حسن سلوک کی تاکید کرو۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن میں جا کر ایک بار منبر پر خطبہ دیا، جس نے کسی جانور پر ظلم کیا اللہ اس سے قیامت کے دن قصاص لے گا۔ اسی طرح نجد، طائف اور مکہ سے آنے والے قافلے جب مدینہ پہنچتے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ذکر سننے کو ملتا۔ وہ حیران ہوتے، کیا واقعی تمہارا نبی جانوروں کی شکایت بھی سنتا ہے؟ مدینہ کے لوگ کہتے، ہاں، اور صرف سنتا نہیں بلکہ انصاف بھی کرتا ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جو وحی سے جڑی ہوئی رحمت کا مظہر تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو باندھ کر اس پر بوجھ رکھے جا رہا تھا۔ اونٹ ہانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں رحم نہیں آتا؟ اگر یہ زبان سے شکایت نہ کر سکتا تو کیا تم اسے بے جان سمجھ بیٹھے ہو؟ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کے دوران اگر اونٹوں یا گھوڑوں کو آرام نہ دیا جائے تو وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ان پر ظلم ہوا تھا۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہر طرف یہ سبق عام کر دیا۔ اونٹ پر زیادہ بوجھ نہ رکھو، بکری کو اس کے بچے سے الگ نہ کرو، پرندے کے گھونسلے کو نہ چھیڑو، چھری تیز رکھو، اور جانور کے سامنے نہ تیز کرو۔ یہ تعلیم صرف مسجد میں نہیں دی جا رہی تھی بلکہ بازار، گلی، سفر اور کھیتوں میں بھی عمل میں آ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن مدینہ کے باہر میدان میں تھے۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بکری کے بچے کو گھسیٹ رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد نہیں کہ جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا؟ یہ وہی مدینہ تھا جہاں جانور بے زبانی کے باوجود محفوظ تھے اور انسان رحم دل تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا سبب ایک اونٹ کا رونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ رحم تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں وہ اونٹ اب ایک جانا پہچانا چہرہ بن چکا تھا۔ بچے اسے پہچانتے، بڑے اسے سلام کرتے اور کچھ لوگ تو اسے نبوی مہمان بھی کہتے۔ وقت گزرتا رہا، اس اونٹ کی عمر بڑھنے لگی، اس کے قدم آہستہ ہو گئے، کمر جھکنے لگی، مگر آنکھوں میں ابھی بھی وہ نور باقی تھا، وہ نور
जो उसने रहमती दो आलम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम की आंखों में देखा था। एक दिन रसूल अल्लाह सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सहेल बन साद रजी अल्लाह अना खबर लाए, या रसूल अल्लाह, वही ऊंट जो आपकी खिदमत में रोता हुआ आया था अब बीमार है, चलने फिरने से कासिर है। आप सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो उसे देख आएं। सहाबा की जमायत साथ रवाना हुई। सूरज की नरम रोशनी मदीना के आसमान पर छाई हुई थी, जैसे फितरत भी किसी खास लम्हे की तैयारी कर रही हो। वो ऊंट खजूर के दरख्तों के साए में लेटा हुआ था। जैसे ही नबी करीम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम इसके करीब पहुंचे, उसने बेमुश्किल अपनी गर्दन उठाई। आंखों से आंसू बहने लगे। नबी करीम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम उसके पास बैठ गए और हाथ इसके माथे पर रखा। फरमाया, तूने सब्र किया, अल्लाह तुझे जजा देगा। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर हाथ फेरा और दुआ की, आए अल्लाह, ये तेरी मखलूक है, तो ही बेहतर जानता है उसका दर्द, उसे आसानी अता फरमा। ऊंट के जिस्म में सुकून आ गया। वो लेटा रहा और चंद लम्हों बाद उसने आखिरी सांस ली। मदीना में कई सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। हजरत इंस रजी अल्लाह इना फरमाते हैं, हमने पहली बार नबी करीम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम को किसी जानवर की मौत पर इतना परगम देखा। आपने फरमाया, ये मेरे लिए एक निशान था और तुम सब के लिए एक सबक। ऊंट को दफन किया गया। कुछ बच्चों ने फूल चढ़ाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने इस जगह को नर्म करके निशान लगाया ताकि लोग जानें ये वो जानवर था जिस पर नबी ने हाथ रखा था और जिसकी फरियाद ने मदीना को बदल दिया था। बाद के जमाने में भी लोग इस जगह आया करते। हजरत उम्र बन अब्दुल अजीज के दौर में वहां एक छोटा सा पत्थर रखा गया जिस पर कंधा था। ये वो जगह है जहां रहमत ने एक बेजबान की बात सुनी और दुनिया के लिए सबक छोड़ा। इस वाक़ये ने रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम छोड़ दिया, अगर एक बेजबान ऊंट की फरियाद नबी के दिल को छू सकती है तो तुम क्यों ना अल्लाह के बंदों पर रहम करो। ऊंट के रोने और नबी करीम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम की शफकत का वाक़या अब सिर्फ मदीना में नहीं बल्कि पूरे अरब में मशहूर हो चुका था। कबीलों के लोग, मुसाफिर, ताजिर जब मदीना से गुजरते तो ये किस्सा सुनते और कहते, सच है वो नबी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मखलूक के लिए रहमत हैं। जैसा कि अल्लाह ताली ने कुरान में फरमाया, और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत हैं बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जानवरों के हवाले से और भी कई वाक़यात पेश आए जो इसी अजीम सबक की तकमील थे। 1. चिड़िया के बच्चे का वाक़या। एक मर्तबा एक चिड़िया नबी करीम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम के अर्दगर्द मंडला रही थी। आप सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, उसके बच्चे किसने लिए हैं? एक सहाबी ने अर्ज किया, हमने खेलने के लिए। आप, हमने खेलने के लिए। सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस रखो, क्या तुम मां को उसके बच्चों के गम में डालना चाहते हो? 2. ऊंटनी पर लानत से मना फरमाया। एक औरत ने अपनी ऊंटनी को बद्दुआ दी, अल्लाह तुझे बर्बाद करे। आप सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सवारी पर लानत न भेजो, हो सकता है वो तुम्हें कहीं रहमत के सफर पर ले जाए। 3. छुरी तेज न करना तेज करते हुए देखा और वो जानवर के सामने कर रहा था। फरमाया, क्या तो चाहता है कि उसे 2 बार मारे, एक बार छुरी तेज करके और फिर ज़ब्ह करके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इंसानों के दिलों को नर्म किया बल्कि जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक को ईमान का हिस्सा करार दिया। आपने फरमाया, हर जिंदा दिल रखने वाले के साथ नरमी करो, खवाह वो जानवर हो या इंसान। अब सहाबा कराम जानवरों को भी इम्ती की तरह समझने लगे थे। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा फरमाते, अगर फुरात के किनारे एक किता प्यास से मर गया तो मुझे डर है कि अल्लाह उम्र से उसका सवाल करेगा। ये वो इनकलाब था जो एक ऊंट के आंसू और नबी के रहम से पैदा हुआ था। ये वाकया आज हमें भी याद दिलाता है, अपने जानवरों का ख्याल रखना, उनके लिए साया, पानी, खुराक देना, उन पर जुल्म न करना और उनकी आवाज को सुनना, यहां तक कि जानवरों के सामने भी इंसान अपने अखलाक का मजाहिरा करे। ये कहानी एक ऊंट से शुरू हुई मगर खत्म इंसानों के ज़मीर पर होती है। वो ऊंट जो बोला नहीं मगर उसकी आंखों ने वो कुछ कहा जो बड़े बड़े खतीब न कह सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उसके आंसू पढ़ लिए और अमद को रहम का सबक सिखा दिया, ऐसा सबक जो आज भी जिंदा है। हमने देखा कि वो ऊंट किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसकी हालत, आंखों से बहते आंसू और दिल से निकली फरियाद, नबी का नरम लहजा, उस पर हाथ फेरना और मालिक को सख्त तनबिया करना, सहाबा कराम का हैरान होना और दिलों का बदल जाना, मदीना में जानवरों के लिए कानून बन जाना, और फिर उस ऊंट का आखिरी वक्त जिसमें वो अपने नबी के हाथों के लम्स में सुकून पा गया, ये सब कुछ एक वक्ती जज्बा नहीं था बल्कि एक दीन का हिस्सा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, अल्लाह के यहाँ हर जुल्म का हिसाब होगा, चाहे वो इंसान के साथ हो या जानवर के साथ। आपने ये भी फरमाया, एक औरत को इसलिए जहन्नम में डाला गया कि उसने बलि को बांध कर रखा, न उसे खाना दिया न छोड़ा कि जमीन से कुछ खा सके। और फरमाया, एक शख्स को जन्नत मिली क्योंकि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। ये वो दीन है जिसमें जानवरों से हुस्न सलूक, रहम दिल इंसान की निशानी है। ये वो नबी है जो मस्जिद नबवी में बली को दूध पिलाते थे और जो सवारी के जानवरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते थे। हम आज क्या सीखते हैं? 1. अगर हमारे पास जानवर है तो वो हमारे रहम का मोहताज है। 2. अगर कोई जानवर तकलीफ में है तो वो हमें अल्लाह की तरफ से आजमाइश के तौर पर दिया गया है। 3. हमारे हर अमल का हिसाब होगा, हती कि जानवरों के साथ की गई ज्यादती का भी। 4. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलना सिर्फ नमाज व रोजे से नहीं बल्कि रहम व इंसाफ से भी है। किसी बेजबान की आंखों से गरने वाला आंसू रब के अर्श को हिला देता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो जमीन वालों पर रहम करे आसमान वाला उस पर रहम करेगा। ये कहानी हमें इंसानियत का वो चेहरा दिखाती है जिसे हमने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है। ये ऊंट आज हमारे सामने नहीं, लेकिन उसका पैगाम जिंदा है।